अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखहाँ करोड़हाँ दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं बगैर किसी ताख़ीर के मौजू की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ, और मौजू जो मेरा है वो नमाज का सही तरीक़ा क्या है, और इसकी सख्त ज़रूरत है। बार बार इसको रिपीट करते रहना चाहिए, 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं ना, वो मसलक वाली और जमात वाली नमाज़ पढ़ते हैं, नबी वाली नमाज नहीं पढ़ते हैं। हर शख्स ये सोचता कि ये तरीक़ा हमारे आलिम ने बताया, हमारे फला बुज़ुर्ग ने बताया, या हमारे जमात का तरीक़ा, वो उनके जमात का तरीक़ा। तो ये सोच, ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। हर शख्स को किसी भी मसलक का हो, किसी भी जमात का हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, उससे कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज अदा करें वो नमाज जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके अपनी उम्मत को बताया। और यहां तक आपने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, दुनिया के लोगों तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। तो एक नहायत ही अहम मौजू, एक ऐसा मौजू जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आंखों की ठंडक, दिल का करार और सुकून रखा है। एक ऐसा मौजू और नहायत ही अहम मौजू जिसको अर्श वाले ने ईमान कहा है, जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को ज़ाये नहीं करेगा। ईमान यहाँ किसकी तरफ, ईमान बोल करके इशारा किस अमल की तरफ किया? नमाज की तरफ। क्योंकि तहवील क़िबला के बाद कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन परेशान थे बेचारे कि हमने जो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा की, उन नमाजों का क्या होगा, या हमारे वो भाई, वो साथी जिन्होंने बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज अदा की और इस दुनिया से चले गए, उनकी नमाजों का क्या होगा। रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, मेरे नबी के सहाबा तुम घबराओ नहीं, तुमने जो नमाजें अभी तक अदा की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका ज़िया नहीं करेगा, उसे मिटाएगा नहीं, बल्कि उसका बेहतर बदला देगा। यानी इस बात की तरफ अर्श वाले ने इशारा किया कि जिसकी जिंदगी में नमाज ना हो, नमाज नबवी ना हो, उसका ईमान नामुकम्मल है। नमाज को ईमान बोल करके ये पैगाम दिया कि अगर जिंदगी में नमाज नहीं तो ईमान नहीं। कितनी अहम इबादत है, कितना अफजल अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू और खुजू को बाकी रखा। खुशू खुजू कैसे होगा? तरीक़े नबवी पर जब नमाज अदा करेंगे तब जा करके उस नमाज में खुशू और खुजू आएगा। अपने तरीक़े से पढ़ेंगे, जमाती लेवल की नमाज पढ़ेंगे, जमाती वाला नमाज पढ़ेंगे, मसल की नमाज पढ़ेंगे, तो उस नमाज में खुशू और खुजू नहीं होगा। शाम में मैंने देखा एक वीडियो
आग पर मुसल्ला बिछा करके और नमाज अदा कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अब वो दोनों पांव के दोनों घुटने जो हैं वो जमीन पर ही नहीं रख रहा था, और आग पर नमाज अदा करना ये किसकी तालीम है? किस नबी ने कहा? ये अथॉरिटी किसने दिया? क्या ये नबी का तरीका है या जहालत वाला तरीका? आग पर नमाज अदा करना, कांटों पर नमाज अदा करना, पानी पर नमाज अदा करना, ये मकाम तो हमारे नबी को नहीं मिला था। और नमाज पढ़ भी रहा है तो दोनों घुटने जमीन ही पर नहीं रख रहा है, क्योंकि हवा निकल रही है ना। अब आग वो घुटने रखेगा तो सीधा आग में जलना शुरू हो जाएगा। अब घुटना आग पर उस जो है जमीन पर ही नहीं टिका रहा है। जबकि अल्लाह के नबी ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया, अन्नस्जुद अला सबअति अअज़ुम, अल्लाह के नबी ने हमें 7 हड्डियों पर सजदा करने के लिए कहा है, हुक्म दिया है। 7 हड्डियां, पेशानी और नाक एक, दोनों हाथ 3, पांव के दोनों घुटने 5, और दोनों पांव कितने हो गए? 5 और 2 7। इन 7 हड्डियों पर हमें सजदा करनी है। 7 हड्डियों में से अगर 6 पर कर रहे हैं, 5 पर कर रहे हैं तो हमारे सुजूद नामुकम्मल है। इल्ला ये कि हमारे पास कोई शरई उज़्र मौजूद हो कि पांव अगर जमीन पर रखेंगे, पांव में बड़ा जख्म है, उससे काफी दिक्कत होगी, नमाज का खुशू और खुजूक ज़ाय होगा, अकारत होगा, तो ऐसी कंडीशन में। तो बहरहाल आइए हम मौजू की तरफ आपको लाते हैं कि नमाज का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हमें इरादा करना नमाज का, दिल में नीयत करनी है। नीयत जबान से नहीं किया जाता है, नीयत किससे की जाती है? दिल से की जाती है। क्योंकि नीयत का जो मकाम है, नीयत करने की जो जगह है वो दिल है, जबान नहीं। जबान से कोई नीयत नहीं करता, जबान से कोई प्लान और इरादा नहीं करता, जबान से इजहार किया जाता है। क्योंकि नीयत का जो महल है वो दिल है। जबान से नीयत करना ये गैर मशरू है, नाजायज है, सरीह बिदात है। दिल से कैसे इरादा करना? आप लोग कभी अकोला जाते हैं, अकोला जाने के लिए आप दिल में नीयत करते हैं, इरादा करते हैं, जबान से बोलते थोड़ो जाते हैं भाई, जबान घर से निकलते अकोला जाना, अकोला जाना, अकोला जाना, ऐसा कभी नहीं कहते हुए घर से निकले होंगे। दिल में प्लान किए होंगे, इरादा किए होंगे, उसी इरादे उसी प्लान को नीयत कहते हैं। समझ रहे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुमता इला सलात फास्बिगिल वुज़ू सुम्मा इस्तक़बिलिल क़िबला फ़कब्बिर। अपने एक सहाबी को नमाज का तरीका बताते हुए कह रहे हैं कि इज़ा कुमता इला सलाह आई नवैत सलात नवैतल क़ियाम लिस सलात, यानी जब आप नमाज पढ़ने का इरादा करें, नमाज पढ़ने का जब आप इरादा करें और इरादा दिल में होता है, फास्बिगिल वुज़ू तो कामिल वजू करें। कामिल वजू कौन सा वजू? नबी वाला वजू। नबी वाला वजू कैसे? अब हदीस के अल्फाज पढ़ने के वक्त नहीं, सिर्फ मैं मतलब उसका मफहूम बताते चल रहा हूं, है ना। कामिल वजू कैसे करना? बिस्मिल्लाह कह करके दाएं जानिब से वजू बनाना शुरू करना। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहकर दाएं तरफ से शुरू कर दिए। अब शुरू क्या किए? अपने दोनों हाथों को कलाई तक 3-3 बार धुले, दाएं तरफ से खलाल किए उंगलियों के दरमियान, फर्स्ट नंबर पर कलाई तक 2 मरतबा 3 मरतबा जरूर। उसके बाद में एक लब पानी लिए, थोड़ा मुंह में और थोड़ा नाक में। दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से आप अपने दांत साफ करेंगे और बाएं हाथ के ये छंगल से अपना नाक साफ करेंगे। इस तरह से ये अमल 3 मरतबा करेंगे, 2 या 3 मरतबा हस्बे जरूरत। मजीद अगर जरूरत महसूस हो रही तो और भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अपना पूरा चेहरा धुलना 3 मरतबा। चेहरा धुलने के बाद दाढ़ियों में खलाल करना, खलाल है ना, थोड़ा पानी, एक लब पानी लो, दाढ़ी में थोड़ा लगाओ और उसको थोड़ा उंगलियों से खलाल कर लो दाढ़ियों के बीच में। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को, पहले दायां हाथ कोहनी तक या और ऊपर भी धुल सकते हैं, मुबालगा भी कर सकते हैं हाथ के धुलने में। इसी तरीके से 3 मरतबा फिर बायां हाथ, इसमें भी कोहनी तक, उससे कम नहीं, ज्यादा ऊपर भी, शोल्डर तक भी कर सकते, धुल सकते। अब आपने अपना दोनों हाथ धुल लिया,
तो फिर अपने सर का मसा करना है, दोनों हाथ में पानी लगा और सर का मसा करो। सर का मसा कैसे करना है, ये देखो, ये मिला लिए, अपने इधर से ले गए पीछे तक, पीछे ले गए पीछे गुद्दी तक। अब उसके बाद में इन्हीं दोनों हाथों को दोनों साइडों से लेकर के यहाँ आ जाओ। ये आपने सर का मसा किया है। सर का मसा करने के बाद आपको क्या करनी है, अपने कानों का मसा करना है। कान का मसा कर लिए, अब इसमें गर्दन का मसा नहीं है। गर्दन वाली मसा जब कर रहे हैं तो जमात वाली मसा है, वो जमात वाला अमल है, नबी भी अमल नहीं है। नबी ने किसी भी सही हदीस के अंदर गर्दन का मसा साबित नहीं है ना। अब जब नबी का तरीका लेंगे तो बहुत सारी चीजें यहीं से कटती छटती चली जाएंगी, जो हम गर्दन का मसा करते हैं नबवी तरीका नहीं है। अब कान का मसा, ये दोनों कान के सुराखों में अपने शहादत की उंगलियां डाल करके इस तरह से कान का मसा, और ये अंगूठे बाहरी हिस्से पर मसा, ठीक है। अब अपने दोनों पांव को पहले दाया पांव टखने तक 3 मरतबा धुल लिए, उसके बाद में पांव के उंगलियों में भी खलाल करना। किस, बाएं वाले हाथ से खलाल करना, बाएं हाथ से धुलना भी। पहले दाया पांव 3 मरतबा, फिर बायां पांव टखने तक 3 मरतबा, और उंगलियों के दरमियान खलाल करना ना भूले। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुमता इला सलात फास्बिगुल वुज़ूआ, जब नमाज का इरादा करें, इरादा दिल में करना है और कामिल वजू करना, इरादा करना नमाज का, उसके बाद कामिल वजू करना, यानी नबवी तरीके पर वजू करना है। सुम्मस्तक़बिलिल क़िबला, फिर क़िबले की तरफ खड़े हो जाना। अगर मुनफरिद है, अकेले हैं, तो किसी भी सब में कहीं भी देख करके जगह देख कर खड़े हो जाए। लेकिन अगर जमात में हैं तो सफ बंदी का भरपूर ख्याल रखेंगे जनाब आली, सब बंदी का ख्याल पूरा पूरा रखेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, सब बंदी अगर करते हैं इतना सा कुछ, हमारे भाई इतना पाँव फैला लेते हैं, पता नहीं किसके लिए जगह वो पहले से सेट करते, हमारे इधर बोलते जगह छका ले रहे हैं, है ना। इतना ज्यादा पांव फैलाने की क्या जरूरत है। सही मानों में आप उतनी ही अपने पांव को फैलाएं जितना आपका कोल्हा, ये है ना कोल्हू जो बोलते हैं, कमर और रान के ऊपरी हिस्से का ये जो बड़ा वाला, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोल्हू, समझ रहे कोल्हा, वो इतनी जगह में आप पांव फैलाएं जितने में वो बैठ सके, फिट हो सके, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा फैलाने की क्या जरूरत है। आप एक रकात में ज्यादा फैला करके खड़े हो जाएंगे, बाकी तमाम रकात में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी सब डिस्टर्ब हो जाएगी, कोई आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा, कहीं इतने जगह खाली कहीं इतने जगह खाली हो जाएगा। तो सफ की दुरुस्तगी नमाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सव्वू सुफूफकुम फइन्ना तस्वियत अस्सुफूफ मिन इकामतिस सलात, अपने सफों को दुरुस्त कर लो, दुरुस्त रखो, इसलिए कि सफ की दुरुस्तगी नमाज का एक हिस्सा है। समझ रहे। तो इतना ज्यादा पाँव ना फैलाओ कि बाद में तमाम रकात में पूरी सब डैमेज हो जाए और हम डैमेज सफों को डैमेज करने के, बिगाड़ने के सबब बन जाए। तो जब किबला रुख खड़े होना, अगर इन मुनफरिद हैं कहीं भी खड़े हो जाए, जमात में हैं तो सबका भरपूर ख्याल रखना। समझ में आ रही बात। अब सफ में आप जब खड़े हो गए हैं तो अल्लाह के नबी ने कहा फकब्बिर, अब अल्लाहु अकबर, यानी अब तकबीर तहरीमा करो, और तकबीर तहरीमा ही के साथ रफ़उल यदैन करना है। तकबीर तहरीमा के साथ रफ़उल यदैन करना है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आपने अपने दोनों हाथों को अपने कंधों तक उठाया, रफ़उल यदैन किया। जब नमाज शुरू किया तकबीर तहरीमा के वक़्त, और जब रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहे तब, और जब रुकू से अपना सर उठाया तब, और जब 2 रकत मुकम्मल करके तीसरी रकत के लिए उठे तब तकबीर तहरीमा, है ना। एक भाई कह रहे हैं कि तकबीर क्या नाम है, रफ़उल यदैन जायज़ ही नहीं है, एक मरतबा भी जायज़ नहीं नमाज में रफ़उल यदैन। एक मुफ्ती, बहुत बड़ा मुफ्ती है ना, जो अपने आप को एक जाहिल मुफ्ती कहने वाला, उसने फतवा दिया कि तकबीर तहरीमा पूरी नमाज में जायज़ नहीं है। अगर कोई एतराज़ करे कि जनाब पहली तकबीर के साथ क्यों करते हैं, तो उसको जवाब दे दो कि वो पहली तकबीर के साथ नहीं, नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाहर तकबीर, वो रफ़उल यदैन कहाँ है, नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाहर। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आयशा कहती हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदस्तफ़अ सलात,
जब अल्लाह के नबी नमाज का आगाज करते थे फकब्बरा बितकबीरी, तकबीर के जरिए से, और तकबीर के जरिए से आगाज करने के साथ साथ रफउल यदैन करते थे। नमाज की शुरुआत हो गई तकबीर के जरिए और तकबीर के साथ रफउल यदैन नबी ने किया है। और ये मुफ्ती अल्लामतुद्दहर नमाज के बाहर बता रहे हैं। अब आयशा कह रही हैं, हजरत उमर कह रहे हैं, नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा के साथ रफउल यदैन किया नबी ने, और ये जाहिल मुफ्ती बोल रहा है नमाज से बाहर किया गया। नऊज़ बिल्लाह, जहालत की हद होती है। तो बहरहाल रफउल यदैन कहाँ करनी है? तकबीर तहरीमा के साथ। और जब आप रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तब, रुकू से सर उठाएंगे तब, दूसरी रकत मुकम्मल करके तीसरी रकत में जब जाएंगे खड़े होंगे तब। तो बहरहाल अब आपने तकबीर तहरीमा जो है रफउल यदैन के साथ में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहा। अब आप नियत कहां बांधेंगे? सीने पर। कहां बांधेंगे? सीने पर। देखिए ये तमाम बातें, मैं हवाला देने का वक्त नहीं है, मौजू बहुत लंबा है, वक्त बहुत कम है। ये तमाम बातें सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद, सुनन तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, सही खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान आना और इस तरीके से दीगर अहादीस कुतुब के हवाले से मैं ये तमाम बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक बात भी ऐसी नहीं है जो मेरे तरफ से हो। एनी टाइम आप हवाला ले लेना, दलील आकर के मेरे पास ले लेना। तो तकबीर क्या नाम है, नियत कहाँ, क्या नाम है, नियत कहाँ बांधते थे अल्लाह के नबी? सीने पर। सही बुखारी के अंदर इसके ताल्लुक से आपको दलील मिलेगी, अबवाब सिफ़त सलाह के अंदर। लेकिन सीने का तस्करा सही बुखारी में नहीं है। नियत बांधने की कैफियत का तस्करा है कि अल्लाह के नबी अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ के बाजू पर रखते थे। ये सही बुखारी के अंदर है नियत की कैफियत। सही इब्न खुज़ैमा के अंदर जो है वो सीधा सीधा सीने का सदर का लफ्ज़, सीने का लफ्ज़ जिक्र है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर भी सीने का तस्करा है। सही अबू दाऊद के अंदर भी सीने का लफ्ज़ आया है। दीगर सही बुखारी में सीने का लफ्ज़ नहीं आया। नियत की कैफियत, उसका तरीक़ा नबी ने बात करके बताया कि अल्लाह के नबी अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ के बाजू पर, तो दायां हाथ ये है और बाजू इसको बोलते हैं ना, ज़िरा अरबी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये शोल्डर के नीचे जो है इसको बाजू बोलते हैं, अरबी में ज़िरा बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी अपना दायां हाथ जो है अपने बाएं हाथ के ज़िरा पर, इन बाजू पर रखते थे। अब आप थोड़ा रख रख करके देख लो कि क्या पेट पर आएगा, जेर के नीचे जाएगा, जेर नाफ के, या जेर नाफ के ऊपर रहेगा, या सीने पर रहेगा। आप करके बताओ, कीजिए कीजिए, शुरू कीजिए। दायां हाथ अपने बाएं हाथ के बाजू पर रखिए, उससे नीचे जा ही नहीं सकता, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। तो नियत कहां बांधेंगे? अपने सीने पर। हाफिज क्या नाम है, वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला जो कि सन 9 हिजरी में मुसलमान हुए हैं और 10 हिजरी में नबी के साथ, ये नबी की इक्तिदा में इन्होंने नमाज अदा की। इन्होंने खुद बयान किया कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आपने अल्लाहु अकबर कह करके अपने दोनों हाथों को सीने पर मजबूती के साथ बांध लिया, सीने पर। इन नबी के जिंदगी के आखिरी मरहलों की ये नमाज है जो वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अपने ज़बान मुबारक से बयान कर रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा। उसके बाद शरीयत में कोई भी रद्द बदल, कोई तखफीफ, कोई इजाफा, कोई नक्स, कोई कमी का नुज़ूल नहीं हुआ, कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं आई। ये आखिरी मरहले के तरीके हैं कि मैंने देखा नबी को, अपने हाथों को अपने सीने पर रखा। अब जब सीने पर आपने अपने दोनों हाथों को रख लिया, बांध लिया, उसके बाद क्या करनी है? दुआए सना। क्या पढ़ना? दुआए सना पढ़ना। याद है सबका? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्नी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयज़ मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वस्सल्जि वल बर्द। इसके अलावा और दीगर भी दुआएं हैं जो आप लोगों को याद होंगे, वक्त नहीं है।
तो नियत सीने पर बांधने के बाद में ये नबवी तरीका है नमाज पढ़ने का, किसी जमात और किसी मसलक का नहीं। अल्लाह के वास्ते जब भी नमाज पढ़ो पूरी कोशिश करो कि हमें नमाज पढ़नी है, नबी वाली नमाज पढ़नी है, जमात वाली नहीं पढ़नी, मसलक वाली नहीं पढ़नी। किसी भी मसलक के हो, किसी भी जमात को, जमात अलग हो सकता, मसलक अलग हो सकता, नबी अलग नहीं हो सकते, कानून और कायदा, वसूल और ज़ाब्ता अलग नहीं हो सकता। हम तमाम मसलक वालों के लिए एक ही नबी, एक ही वसूलों की, एक ही कायदा, एक ही कानून, एक ही ज़ाब्ता है। और जब जब आप मसलक को लेकर के अमल करेंगे, यकीन मानो आप अपने तमाम अमाल को अकारत करते जाएंगे। जब भी आप दीन पर अमल करना, यह कोशिश करना कि मेरा यह तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। हमारे नबी ने यह अमल किया कैसे, हमारे नबी ने यह अमल बताया कैसे, हमारे नबी का हुक्म क्या है इस अमल पर, हमारे नबी का तरीका क्या है। नबी के साथ में रहने वाले, जिन्होंने नबी को समझा है, जिन्होंने नबी को पहचाना है, जिन्होंने नबी को पढ़ा है, उन्होंने नबी की इस बात पर अमल कैसे किया है, उनका तरीका क्या रहा है, उनके बाद वालों का तरीका क्या रहा है, ताबईन का तरीका, तबा ताबईन का तरीका। जब जब हम सलफ की तरफ लौटेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीम गुमराहियत के दरवाजे बंद होंगे, जहालत से महफूज रहेंगे। तो दुआए सना पढ़नी है सीने पर हाथ बांधने के बाद। अब सीने पर हाथ बांध लिए, दुआए सना पढ़ लिए, उसके बाद में क्या करना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर और तस्मिया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या और ज्यादा इस टॉप में थोड़ा ले जाना चाहते तो औज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर भी इख्तिफा कर सकते हैं। और अगर जान और ज्यादा लंबा करना चाहते हैं तो औज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहादीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। कर लिया, वो तावुज़ और तस्मिया भी हो गया। अब उसके बाद में सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा चाहे मुक्तदी हो, इमाम हो, जमात में हो, मुनफरिद हो, अकेले हो, सूरतुल फातिहा का पढ़ना सब पर वाजिब है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं होगी जिसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है। यहां अल्लाह के नबी ने जो ला का लफ्ज लाए जिनसिया को बोलते हैं, जो अकमलियत का माना देता, उसकी नमाज ही नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, नहीं नमाज ही नहीं होगी। किसकी? उसकी जिसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, चाहे वो इमाम हो या मुसल्ली हो, जमात में हो या मुनफरिद हो, हर शख्स पर सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ा, इमाम के साथ रुकू पा लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो इसमें यह इख्तिलाफी मसला है। लोगों के अलग अलग, अपनी जमात के उलमा में भी अलग अलग मौक़िफ़ और नज़रियात है। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया यह है कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। अगर आपने रुकू पाया तो गोया कि आपकी वो रकात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने सूरह फातिहा नमाज का एक रुकन आपने छोड़ा। सूरह फातिहा नमाज का एक रुकन है। अल्लामा इब्न बाज़ और इसी तरह से अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह जैसी शख्सियतों ने ये फतवा इस पर नाफिज किया है कि उसकी नमाज एक रकात मानी जाएगी अगर रुकू को पा लिया। लेकिन अपना ज़ाती नज़रिया है कि नमाज नहीं, वो रकात नहीं मानी जाएगी जिसमें आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। दलील पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक अबू बकरा वाली रवायत को, और इसके अलावा दूसरी रवायतें हैं, बहुत ज़्यादा तफसीर और तफसील की ज़रूरत वक्त नहीं है। तो अबू बकरा वाली रवायत, अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज रुकू की हालत में नबी को पाया और वज़ू करके, वज़ू खाने ही से वज़ू की हालत में रकात में शामिल हो गए। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी से जिक्र किया कि अल्लाह के नबी आज मैंने इस तरह से नमाज में शमूलियत की। अल्लाह के नबी ने उन्हें दुआ दी। दुआ देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तउद, अब ऐसा न करना। अब ला तउद ये विदाउट क्या नाम है हरकत के थे, बाद में उस पर हरकतें आई, तो ये इसके चार तरीके से पढ़े जाएंगे। ला तउद, ला तुइद, ला तादु, ला ताउद्दु, ला ताउद, ला तुइद, ला तादु, ला ताउद्दु।
4 एराब के साथ, 4 हरकतों के साथ कौन वाली एराब नबी ने कहा था, किसको पता, कौन सा माना लेंगे। ला ताउद, ऐसा ना करना, ला तुइद, नमाज ना दोहराना, ला तादू, क्या नाम है, आइंदा ऐसा दौड़ करके मत आना, ला ताउद्दू, ये रकात शुमार मत करना। कई माना, हरकत बदला, माना बदला, कौन सा माना लेंगे जनाब अली, कौन सा माना लेंगे। तो इसको ये कश्मकश में मशकूक चीज है, इसको दलील बना करके रुकू में शामिल शमूलियत को रकात मुकम्मल करार देना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा आपको सूरह फातिहा नहीं मिला, आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, वो रकात नहीं मानी जाएगी तो नहीं मानी जाएगी। इस पर वाज़ेह कोई दलील नहीं मौजूद है नबी की कि क्या नाम है, आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो आपकी वो रकात मानी जाएगी सिर्फ रुकू को मिलने से। रुकू के बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है, आप जिस बात से मुत्तफिक हो उस पर अमल कर सकते हैं, समझ में आए। तो सूरह फातिहा का अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम के पीछे अगर आप लोगों को मौका भी मिला तो भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान में कहा गया है वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो। ये एक कॉमन हुक्म है कुरान का, ये कॉमन हुक्म है, एक आम बात है, ये अमूम पर दलालत करता है। और कुरान की आयत जो अमूम पर दलालत करते हैं, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जो है उसकी तखसीस कर दे रही है, यानी उस अमूम से कुछ को खारिज कर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने, ये आयत करीमा तो मक्की जिंदगी में नाजिल हुई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, कहाँ नाजिल हुई, मक्की जिंदगी में। और नबवी जिंदगी में आपने हुक्म सादिर फरमाया कि आप जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तब तक नमाज नहीं मानी जाएगी, समझ रहे। अच्छा, तो आयत करीमा कहाँ नाजिल हुई थी, मक्का में। और क्यों नाजिल हुई थी, कुफ्फार जब नमाज पढ़ा जाता था तो कहते थे ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कुरान न सुनना, शोर शराबा करो, तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ, शोर करो। मुमकिन है कि इनकी बात कोई दूसरे ना सुन पाए, अगर सुनेंगे नहीं तो मुसलमान नहीं बनेंगे। डिस्टर्ब करने के लिए कहा गया। अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई कि वइज़ा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो, खामोश रहो। उस मौके पर नाजिल हुई, लेकिन ये अमूम पर दलालत करता है। इसकी तखसीस जो है नबी की हदीस कर दे रही है कि मुसल्ली इस अमूम से खारिज है, मुसल्लियों को परमिशन नबी ने दी है। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, क्या नाम है, जानी को, अल्लाह ताला ने कहा जानी को संगसार किया जाए। जानी एक कॉमन, एक आम बात अल्लाह ताला ने कहा कि अज़ानियतु वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़नाकार मर्द और ज़नाकार औरत दोनों को मार ही डालो, पत्थर से कूद कूद करके मार डालो, रजम कर दो। ये आम बात है ना। इस अमूम की तखसीस नबी की हदीस कर रही है कि नहीं, शादीशुदा मर्द को संगसार करेंगे, शादीशुदा औरत को संगसार करेंगे, सबको नहीं। गैर शादीशुदा है तो मिअता जल्दा, 100 कोड़े मारो। शादीशुदा है तो अल्लाह के नबी की जो हदीस है वो इस आयत की तखसीस कर दे रही है ना, यानी शादीशुदा के अलावा दूसरों को खारिज कर दे रही। तो बहरहाल कहना यह है कि जहां पर अल्लाह ताला ने यह कहा कि कुरान जब पढ़ा जाए खामोशी के साथ सुनो, तो इस अमूम से ये मुसल्ली खारिज हैं। अल्लाह के नबी ने इन्हें परमिशन दी है कि जब नमाज में आप रहें तो सूरह फातिहा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आपने जब सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली है, इमाम के साथ में है, तो अल्लाह के नबी ने कहा जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो आप लोग क्या कहेंगे, फ़क़ूलू आमीन, आमीन कहेंगे। अब आमीन में भी हम इतना मुबालगा करते हैं, आमीन में खूब मुबालगा आराई से काम लेते हैं, इतना ज्यादा मत चीखा जाए, है ना, इतना ज्यादा मत चीखा जाए। अल्लाह के नबी के ज़माने में हदीस है कि जब अज़ान, क्या नाम है, आमीन कहते थे तो मस्जिदें गूंज उठती थी। तो जाहिर सी बात है कि 40-50 लोग मिलकर एक साथ एक ही अंदाज में, एक ही आवाज़ में कोई भी बात कहेंगे तो मस्जिद तो गूंजेगी ही। अब इतना ज़्यादा मत चीखो कि बहुत सारे लोग डर जाए, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएं। हाँ, इतने आवाज़ में आमीन कहो कि आपके आजू बाजू वाला, पीछे वाला, आगे वाला, ये सब थोड़ी दूर तक वो आवाज़ पहुँचे। अब इसी अंदाज में हर कोई अगर आमीन बोलेगा तो जाहिर सी बात है मस्जिद तो गूंजेगी गूंजेगी। अब हमारे कुछ बच्चे और कुछ नौजवान इतना जोर से बोलते हैं, जोश और जज्बे के साथ में, ऐसा मत कीजिए।
एक मुअत्तदिल अंदाज में, मीठे अंदाज में, नॉर्मल अंदाज में आमीन बोलो। आमीन बोलना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा बुलंद आवाज़ से भी मत बोलो कि कुछ और हो जाए। बस एक मीडियम मुअत्तदिल अंदाज में आमीन कही जाए, है ना। मस्जिद गूंजने से तो एक आदमी कहेगा तो नहीं गूंजेगी, बहुत सारे लोग मिलकर के बात करेंगे तो मस्जिद तो गूंजेगी ही गूंजेगी। बात समझे। आमीन भी आपने कह ली, कोई सूरा आपने उसके साथ मिला लिया, अब उसके साथ में आपको अल्लाहु अकबर कह करके रफुल यदैन कहते करते हुए, अल्लाह अकबर के साथ रफुल यदैन करते हुए रुकू में जाना है। कहां जाना? रुकू में। अब जब आप रुकू में जाएंगे तो कुछ लोग ऊंटों की तरह से अपनी मुंडियां उठा कर रखते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसा कैसा रखते हैं। रुकू का सही तरीका, नबवी तरीका क्या है? अल्लाह के नबी जब रुकू में जाते थे तो इस तरह से रुकू करते थे कि आपका सर या आपके पीठ के बराबर होता था और पीठ बिल्कुल सीधा। पीठ क्या और कैसा होता था? पीठ बिल्कुल सीधा होता था, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, और पीठ के बराबर ये सर होता था। और ये दोनों हाथ बिल्कुल तांत की तरह से, है ना, बिल्कुल सीधा, और इन्हीं दोनों हाथों से अपने पांव के दोनों घुटनों को सख्ती से पकड़ते थे। अच्छा, रुकू में अपने हाथों की उंगलियों को खुला रखते थे अल्लाह के नबी, मिला के नहीं रखते थे। तेजी से पकड़ते थे घुटने को और उंगलियों को खुला रखते थे, है ना, मिला के नहीं। रुकू में उंगलियों को, याद रखना, रुकू में उंगलियों को आप खुला रखते थे, मिलाए नहीं रखते थे। समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद में ये अपना दोनों हाथ अपने पहलू से अलग रखते थे। अब जो हमारे भाई कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, वो जब रुकू करते हैं कुर्सी पर बैठे हुए हालत में, तो उनके ये दोनों हाथ उनके दोनों पहलू से मिल जाते हैं। मिलाना नहीं चाहिए, दोनों पहलू से, दोनों बाजू जो है हाथ है अलग होना चाहिए। अपने घुटने को पकड़ के रखो, लेकिन ये पहलू से, यानी जो अपना बगल है ना, इससे अलग होना चाहिए। समझ में आ रही बात? है टाइट होना, टाइट सख्ती से आप अपने घुटनों को पकड़ करके, अच्छा बगल से अलग भी है, रुकू में सही तरीके से भी आप है, आपका सर और पीठ दोनों बराबर भी है। अब आपको रुकू वाली दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इसके अलावा और भी दुआएं हैं, आपको मालूम होगी, आपको नहीं मालूम होगी तो आप सीख सकते हैं। जितनी मरतबा भी आपको, 2 3 मरतबा, 5 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा, जितने मरतबा भी आपको तौफीक मिली आपने कह लिया। अब आपको अगर जमात के साथ है तो इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इमाम पूरा कहेगा, दिल में समी अल्लाहु लिमन हमिदा जोर से बोला, दिल में बोला रब्बना वलकल हम्द। मुसल्ली क्या कहेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा मुसल्ली कहेंगे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। मुसल्ली रब्बना वलकल हम्द से कहेंगे और इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ठीक है। अच्छा, अब आप रुकू से सर उठाए, वहां पर भी आपने रफुल यदैन किया। सर उठाने के बाद आपको सीधा खड़े हो जाना। ये पीठ की हड्डियां जो हैं, ये हड्डियां अपनी अपनी जगह पर वापस हो जाएं, इतने टाइम तक आपको खड़े रहना। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सजदे में जाना। सजदे में जब आप जाएंगे तो आपका ये दोनों हाथ आपके कंधे के बराबर होना चाहिए। कहां तक? ये दोनों हाथ कंधे के बराबर। रुकू में दोनों हाथों की उंगलियां खुली थी और सजदे में दोनों हाथों की उंगलियां मिली रहेंगी। बात समझ आ रही? रुकू में खुली थी, सजदे में मिली रहेंगी। समझ में आई? दोनों हाथों को ताकत से जमीन पर टिका के रखना। नाक भी, ये पेशानी और नाक दोनों जमीन पर होना चाहिए। दोनों हाथ, पेशानी और नाक, दोनों घुटने और दोनों पांव। समझ में आ रही? अच्छा, ये दोनों हाथ जो हैं जमीन पर बिछे भी नहीं होंगे, बगल से मिले भी नहीं होंगे। इसी तरीके से ये सीना और पेट और ये रान मिले नहीं होंगे, और ये रान ये पिडली से मिला नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। समझ में आ रही बात? जमीन से ऊंचे होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, है ना। ये बाजू से मिला के सजदा नहीं करेंगे कि दोनों हाथ ऐसे जमीन पर रख दिए और क्या नाम है अब आप सजदा कर रहे, नहीं। जमीन पर हाथ है, बाजू से दोनों हाथ क्या नाम है अपने पहलू से अलग रखेंगे और जमीन पर बिछाए भी नहीं रखेंगे। समझ में आ रही है? अच्छा, 7 आज़ा पर जो है सजदा करना है। बाज लोग दोनों पांव उठा के रखते हैं सजदे में, दोनों पांव पीछे उठा हुआ है, तो 7 आज़ा का 7 में से तो आपने 2 कर दिया, 5 ही बचे। मत ऐसा करो बेगैर शरई उज़्र के।
शरई उज़्र के बगैर आप अपना दोनों पाँव ज़मीन से मत उठाओ, ज़मीन से टिका के रखो। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया 7 हड्डियों पर सजदा करने के लिए, तो अपना दोनों पाँव ज़मीन से मत उठा के रखो। और इसी तरीके से बाज़ लोग अपना ये पेशानी ज़मीन पे रखते, नाक ऊपर उठा के रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि पेशानी और नाक दोनों ज़मीन पे टिका के रखें, है ना। अब आपके दोनों हाथ ज़मीन पर तेजी से दबे हुए हैं, पहलू से अलग भी हैं, सीना पेट ये रान भी अलग अलग है, रान और पिडलियाँ भी अलग, पिडली भी अलग अलग है। अब ये सारी कैफियत तरीके समझ में आ रही है? बाउंस तो नहीं जा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए सर। अब जब ये सारे तरीके सही से आपने अदा कर लिए तो अब आपको सजदे की दुआ पढ़नी है। सजदे की दुआ सुबहान रब्बियल आला, इसके अलावा भी दीगर सजदे की दुआएं हैं जो आपको याद होंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। 2-3 मरतबा, जितने मरतबा भी आपको तौफीक मिली, आपने सजदे की दुआ पढ़ ली, एक सजदा मुकम्मल कर लिया। अब आप एक सजदा मुकम्मल करके उठेंगे, जलसे इस्तराहा करेंगे, यानी जलसे इस्तराहा दोनों सजदों के दरमियान इस तरह से बैठना कि अपना दायां पांव खड़ा करके बाएं पांव पर बैठना और दोनों हाथों को घुटने पर रखना, दोनों हाथों को घुटने पर रखना, है ना। दायां पांव खड़ा करके बाएं पांव पर बैठना। अच्छा, शरई उज़्र की बुनियाद पर दोनों पांव खड़ा कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई उज़्र मौजूद है तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका दाएं पांव को खड़ा कर दो, बाएं पांव को बिछाकर उस पर बैठो, ये सही तरीका है ना। अब जब सही तरीके से बैठ गए हैं तो जलसे इस्तराहा की दुआ याद है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। इसके अलावा भी दीगर दुआ भी और भी कर सकते हैं, जायज़ है ना। अब जलसे इस्तराहा की दुआ भी आपने पढ़ लिया। अब दूसरा सजदा भी इसी तरीके से मुकम्मल करके, है ना, दूसरा सजदा भी मुकम्मल करके दूसरी रकअत के लिए जब उठेंगे तो सजदे से उठकर थोड़ा बैठेंगे, फिर उठेंगे। अब यहां तो मसला ऐसा जनाब अली कि मुसल्ली इतने जल्दबाजी में होते कि इमाम बेचारा कश्मकश में हो जाता। मुसल्लियों को गुनाह से बचाना भी है, नमाज खराब होने से बचाना भी है, नमाज भी हो जाए खराब भी ना हो, ये सारी बातों का ख्याल रखते हुए इमाम जल्दबाजी थोड़ा कर जाता है, क्योंकि मुसल्ली सोचते इमाम से पहले खड़े हो जाए, लेकिन जबकि इमाम से पीछे रहना चाहिए, इमाम से। अब इमाम थोड़ा जैसे बैठने की कोशिश करता है, मुसल्ली पता चला दोनों साइड में खड़े हो गए। अब वो इमाम रहम दिल होता है, हाँ, अगर वो जल्दी से उठेगा नहीं तो मुसल्लियों ने जो इमाम की मुखालिफत की उस पर गुनाह मिलेगा। अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा करो, उसके पीछे चलो, और हम तो उससे पहले उठने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल पहली रकात का दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद थोड़ा आराम बैठेंगे आराम से, ताकि ये पीठ की हड्डियां, तमाम आज़ा की हड्डियां अपनी अपनी जगह पर लौट जाएं, पीठ की हड्डियां। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह करके खड़े हो। समझ में आ रही बात? तो अब इस तरह से आपने दूसरी रकात मुकम्मल कर ली। दूसरी रकात मुकम्मल कर लिए, उसके बाद में अब कादे उला है, कादे उला। दूसरी रकात मुकम्मल कर लिए ना, अब कादे उला पढ़ेंगे, बैठेंगे, यानी पहला तशहुद जो है ना, तो पहले तशहुद में भी वैसे बैठना जैसे जलसे इस्तराहा में आप बैठे थे, पहला दायां पांव खड़ा करके बाएं पांव को बिछा करके उस पर बैठना है। अब दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख करके ऐसे बिल्कुल है ना। अब आपको अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियात। अच्छा, ये दोनों हाथ जो हैं हमारे पहलू से अलग हो, दूर हो, ऐसे तेजी जैसे आप देख रहे हो मेरा ना, ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा, इस तरह से अपने दाएं हाथ के तमाम उंगलियों को ये मोटे अंगूठे से मिला करके और शहादत वाली उंगली को कमान की तरह से थोड़ा गोल, थोड़ा टेढ़ा ऐसा करना है ना। ये उंगली हमारी देख रहे हो, इस तरह से, है ना, टेढ़ा रखना, और टेढ़ा करने के बाद इसको धरने मार थोड़ा थोड़ा हिलाना है। समझ में आ रही? इसको 53 की शक्ल देना है, इस तरह से गोल दायरा हल्का बनाना, देख रहे हैं, और उंगलियां इस तरह से टेढ़ी होनी चाहिए। उंगली जो है ये शहादत वाली उंगली, और इसको हरकत देना है। सही, जो मेरा अपना जाती जो समझ है, फहम है, उस हिसाब से जो मैंने हदीस को समझा है, क्या नाम है कि शुरू से लेकर के आखिर तक आपको धरने मारना है। सुनन तिर्मिज़ी की एक रवायत है कि आप जब क्या नाम है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचेंगे तो वहां पर आप इशारा करेंगे, यानी आप इशारा करने की अल्लाह एक, मैं भी गवाही देता हूं उंगली से। तो यह हदीस ज़ईफ है जो सुनन तिर्मिज़ी के अंदर
है ना। जो दीगर दो रवायतें हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको हरकत देते रहना है ना। इस्तिमरार का माना देता है जो दीगर रवायात के अंदर जो अल्फाज आए हुए हैं, है ना। तो बहरहाल तो आपको धरने मारना, उसके बाद में आपको तहियात पढ़नी है। अत्तहियात याद है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। याद है ना? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तो अब ये अत्तहियात भी पूरा पढ़ लिए हैं। अब अल्लाहु अकबर कह करके तीसरी रकत के लिए जब उठेंगे वहां भी रफ़उल यदैन करना है। दूसरी रकत मुकम्मल करके क़ादे उला से उठ करके तीसरी रकत के लिए जब खड़े होते हैं तो वहां भी अल्लाह को रफ़उल यदैन करना है। इस तरह से आपने तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल कर ली। अब आपने को क्या नाम है, आखिरी तशहुद, आखिरी तशहुद है आपके लिए। अब तीसरी भी मुकम्मल कर लिए, चौथी भी मुकम्मल कर लिए। अब आखिरी तशहुद में आपको बैठना है। कैसे बैठेंगे? अपने दाएं पांव को खड़े करना, बाएं पांव को दाएं पांव के पिडली से यानी दाएं पांव के नीचे से बाहर निकालना, और अपने बाएं, ये रान है जो कोलू है ना, जिसको हमारे यहाँ की जबान में क्या बोलते, कोलू ही बोलते। सुरीन भी अरबी के में क्या नाम है, सुरीन भी कहते हैं। बाएं सुरीन पर, जिसको ऐसे समझ लो क्या नाम है, चूतड़ भी बोलते, है ना। तो बाएं सुरीन पर क्या नाम है, बैठना है। दाएं पांव को खड़ा करके बाएं पांव को दाएं पांव के नीचे से बाहर निकाल करके अपने बाएं सुरीन पर बैठना है, और अपने दोनों हाथों से इस तरह से टाइट रखते हुए अपने दोनों घुटनों को पकड़ करके आखिरी तशहुद, आखिरी जो है तशहुद क्या नाम है, आखिरी क़ादे की दुआ पढ़नी है। और उंगलियों को हरकत देते रहना धरने, जैसे कि मैंने बताया खलका बनाना है। इस तरह से करके तमाम उंगलियों को क्या नाम है, अंगूठे से मिला करके, और इस शहादत वाली उंगली को हरकत देना। अब आखिरी तशहुद वाली जो दुआ है वहां भी अत्तहियातों से शुरू करना है। उसमें दरूद शरीफ भी है, दुआ मासूर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा। समझ में आ रही? यानी अत्तहियात से लेकर के दुआ मासूरा पूरा मुकम्मल, जितना भी आपको याद है उतना पूरा पढ़ करके अब आपको सलाम फेर देना। आपको क्या करना, सलाम फेर देना। अब आप नमाज से बाहर हो गए। शुरू कहां से किए थे, तकबीर तहरीमा से, है ना। इब्तिदा कहां से हुई थी, तकबीर तहरीमा से आपने नमाज की इब्तिदा की, आगाज की है, और सलाम फेर करके आप नमाज से बाहर हो गए हैं। यहां तक आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। किसी साथी को, किसी भाई को अगर समझ में ना आया हो तो सवाल कर सकते हैं।